दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। उस हवेली की सबसे डरावनी चीज थी तीसरी मंजिल का एक काला दरवाजा। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस दरवाजे को रात 12 बजे खोलता वो कभी वापस सामान्य नहीं लौटता। लेकिन शहर से आए 5 दोस्तों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। आरव, नील, करण, तुषार और सिया, ये सभी यूट्यूब पर हॉरर व्लॉग बनाते थे। उनके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे और इस बार वो इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड डोर नाम का वीडियो शूट करने आए थे। शाम होते होते वो हवेली पहुंच गए। हवेली बाहर से टूटी हुई थी, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, घड़ी बंद थी, लेकिन उसकी टिक टिक सुनाई दे रही थी। ब्रो, ये एम्बियंस तो नेक्स्ट लेवल है, कर्ण कैमरे में बोलते हुए हंसा। तभी ऊपर तीसरी मंजिल से धड़ाम जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। सिया डर गई। ऊपर कोई है क्या? आरव मुस्कुराया। परफेक्ट, यही तो कंटेंट चाहिए। नीचे एक कमरे में उन्हें धूल से भरी एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, काला दरवाजा कभी मत खोलना, उसके पीछे कोई कमरा नहीं बल्कि कुछ और है। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून जैसे लाल निशान थे और नीचे लिखा था, वो पहले आवाज देता है, फिर किसी अपने का चेहरा पहन लेता है। तुषार ने मजाक उड़ाया, क्लासिक हॉरर सेटअप। लेकिन उसी समय नील का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम लोगों ने सुना क्या? किसी ने अभी मेरा नाम लिया। सब चुप हो गए, क्योंकि हवेली में उनके अलावा कोई नहीं था। रात 11:57। पांचों दोस्त तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। लंबा अंधेरा गलियारा, टूटी खिड़कियां और आखिर में वही काला दरवाजा। उस दरवाजे पर अंदर की तरफ खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। कैमरा ऑन था। लाइव व्यूअर्स तेजी से बढ़ रहे थे। 11:59। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सिया रोने लगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहां से। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई। आरव, दरवाजा खोलो। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उसकी मां की आवाज थी, लेकिन उसकी मां तो 2 साल पहले मर चुकी थी। 12 बजे बजते ही दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। कैमरे की फ्लैशलाइट भी अंदर जाते ही कमजोर पड़ गई। तभी नील अचानक जैसे किसी के कंट्रोल में आ गया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। नील, रुक! तुषार चिल्लाया, लेकिन नील ने बिना पलक झपकाए कहा, वो मुझे बुला रही है। और अगले ही पल वो अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अंदर से सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। बचाओ, ये इंसान नहीं है। फिर अचानक सन्नाटा। सिया हिस्टेरिकली रोने लगी। कर्ण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। नील वापस आ रहा था, लेकिन कुछ गलत था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर अस्वाभाविक मुस्कान थी। नील, तू ठीक है? आरव ने डरते हुए पूछा। नील धीरे से बोला, वो अब अकेली नहीं है। अचानक हवेली की सारी लाइट्स जलने बुझने लगीं और दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगीं। कैमरे में अजीब चेहरे दिखाई देने लगे। एक व्यूअर ने लाइव चैट में लिखा, तुम लोगों के पीछे कौन खड़ा है? सबने पीछे देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, टूटी
टूटी हुई गर्दन और चेहरा पूरी तरह काला। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे खाली गड्ढे। सब नीचे भागने लगे, लेकिन हवेली का मेन डोर गायब था। जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां सिर्फ दीवार थी। सिया कांपते हुए बोली, हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? तभी ऊपर से नील की आवाज आई, क्योंकि अब तुम लोग यहां के हो। कैमरा जमीन पर गिर चुका था। वीडियो अभी भी लाइव था। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। चीखें, रोना और किसी चीज के घिसटने की आवाज। फिर अचानक कैमरा अपने आप उठ गया। स्क्रीन पर आरव दिखाई दिया। उसका चेहरा खून से भरा था। वो कैमरे के बेहद करीब आया और फुसफुसाया, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कभी भैरवपुर मत आना, क्योंकि वो अब स्क्रीन के अंदर भी आ सकती है। इसके बाद वीडियो अचानक बंद हो गया। अगली सुबह पुलिस हवेली पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। न आरव, न सिया, न बाकी दोस्त। सिर्फ एक कैमरा पड़ा था और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड के लिए। कैमरे के पीछे एक काली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।